ये फंस गया सीएम। तो हाय क्यूटीज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे याद तो किया ही होगा भाई, देखो नहीं भी किया हो तो झूठ मूठ में कह देना कि तुमने मुझे याद किया है, हो जाएगा भाई। पर ठीक है, तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है एंड बहुत ही शांति प्रिय माहौल से। कल से है मेरा सेमेस्टर 2 का फर्स्ट डे। तो मैंने सोचा कि 6 महीने का जो भयंकर एक्सपीरियंस मैंने लिया मैं भी दे दूं। तो देखो, फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ कॉलेज जो मैंने सोचा था, ओ माय गॉड, स्टूडेंट ऑफ द ईयर की कहानी, मैं जाऊंगी शनाया बनके, ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। तो मैंने अपनी सारी एक्सपीरियंस, जैसे अगर तुम जो मंथली लर्निंग सीरीज, मैं उसमें भी काफी चीजें बताती रहती हूँ कि मैंने इस महीने क्या सीखा, बट खुद के बारे में भी बहुत नई चीजें सीखी, मैं सच बताऊँ तो। और ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अगर तुम भी कॉलेज जाने वाले हो तो ये तुम्हें काफी काम आएगा। स्टार्ट करते हैं। पहली चीज जो मुझे सबसे ज्यादा, मतलब सबसे पहले पता लगी, वो ये कि कॉलेज में फ्री टाइम बहुत होता है। सत्य है, मतलब मैं जब कॉलेज गई थी तो इस माइंडसेट से गई, भाई मेरे को पढ़ना पड़ेगा, मेरे को असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, ये सारी चीजें होती है, देखो होती है, पर फ्री टाइम भी काफी होता है। तुम देखो तो तुम्हारे क्लासेस देखो बंक सब करते हैं। अब एक्चुअली मेरे घर वालों को पता नहीं कि मैं यूट्यूब पे हूँ, तो मैं ज्ञान दे रही हूँ, तो इधर आके देख रहे हैं। ठीक है, कह दूंगी कॉलेज का असाइनमेंट है। तो मुझे ये लगता था कि भैया मेरे जीवन पूरे कॉलेज में असाइनमेंट करने में, टीचर्स की बातें सुनने में, 2 इनसेम होते हैं हमारे कॉलेज में वो देने में, और एक एनसेम देने में ही निकल जाएगा। पर ऐसा नहीं है। अगर तुम अच्छे से टाइम मैनेज करके चलो, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं किया, अगर वो करके चलो तो तुम्हारा सेमेस्टर बेस्ट जाता है। लिटरली काफी टाइम फ्री मिलता है। देखो ये सब मिथ होते हैं, भाई बहनों ने बहुत ज्यादा डराया था कि ओहो अब तो तू लिख, असाइनमेंट भेज, रट चीजें, एग्जाम दे, बस यही है कॉलेज का जीवन। बट लिटरली ऐसा नहीं है। सेकेंड चीज जो मैंने एक्सपीरियंस करी वो है दोस्त बनाना। देखो मैं तो हूँ एक्सट्रोवर्ट, कोई दिक्कत, मुझे कभी भी दिक्कत नहीं हुई दोस्त बनाने में। क्यों बात करती हूँ, लोग मेरे अपने आप दोस्त बन जाते हैं। तुम्हें एक बात बता दूं कि कभी भी, मतलब ऐसा मैंने सीखा कि जैसे तुम कॉलेज जा रहे हो, शुरू में नए गए, एक जगह पे मत बैठ, मतलब क्लास है तो एक्सप्लोर करो। अगर तुम्हारे कैफेटेरिया है, बहुत सारी चीजें होती है कॉलेज में, अगर वो सब चीजें हैं, जाओ बैठो, लोगों को जानो, तुम्हें तभी पता लगेगा भाई। और जानकारी रखो हर जगह पे। जैसे मैं बताऊं, मेरे पास अगर मैं BCA देखूं, BTech देखूं, BBA देखूं, बायोटेक्नोलॉजी देखूं, कोई सा भी फील्ड देखूं, मेरे सारे दोस्त मिलेंगे। सारे दोस्त इन द सेंस कि मेरे सारे जानकार मिल जाए। मुझे कोई भी काम हो, मैं कॉल करूंगी, भाई मुझे इस चीज में, मतलब XYZ कुछ भी काम हो, मैं कॉल करूंगी तो मुझे पता लग जाए, काम हो जाए। तो दोस्ती इन द सेंस, क्योंकि अब देखो कॉलेज में आ गए हो, और ये बात कॉलेज में घुसने से पहले मुझे बहुत लोगों ने कह दी थी, और मैं तुम्हें भी कहना चाहूंगी, जो कि मुझे तो काफी हेल्पफुल रहे। लोगों को एक्सप्लोर जरूर, ये नहीं फर्स्ट डे साथ बैठ गए वही फ्रेंड, ऐसा नहीं है। तुम्हें अपने दोस्त फिगर आउट करने में भी कि हाँ मैं इनके साथ रह सकता हूँ, एक सेमेस्टर लगेगा ही लगेगा। मुझे लगा, अब एंड तक जाके मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये है मेरे लोग, ये है मेरे 4 लोग, के साथ मैं कॉलेज में रहूंगी। देखो मैं बताऊँ ना, टच वुड, वैसे भगवान की कृपा से मेरे दोस्त काफी अच्छे रहे, परंतु मैंने बहुत लोगों को देखा, सबके एक्सपीरियंस काफी ही खराब रहे थे कुछ चीजों में। तो और रिलेशनशिप वाले मामले में मैं तुम्हें कुछ एडवाइस ऐसे दे सकती हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, बट ना ही दूं तो बेटर है, क्योंकि मैं सिंगल हूँ और इन सब चीजों में ना ही पड़े तो ठीक है। अगर जैसे तुम BTech कर लो मेरी तरह, तो ये बिल्कुल भी सोच के मत आना कि नई चीजें पढ़ने को मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। 12th का ही सब कुछ पढ़ने को मिलता है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जीवन में दोबारा आ जाता है। 12th में मेरी मैथ्स थी, वो काफी अच्छी थी। कॉलेज में मेरी मैथ्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं, कहना नहीं चाहूंगी बट सच में अच्छी नहीं है। और अब सेमेस्टर 2 की मैंने प्लानिंग करी है, जो कि मैं शेयर करूंगी बहुत जल्दी। बट ये दिमाग से निकाल के आना कि 12th का कुछ नहीं आएगा, भाई सब कुछ 12th का ही आएगा। अगर तुम पढ़ रहे हो अभी तो थोड़ा अच्छे से ही पढ़ लेना, ताकि तुम्हें कॉलेज में दिक्कत ना हो। क्योंकि शुरू में तो ऐसा लगेगा ओ माय गॉड टीचर्स कितना अच्छा पढ़ा रहे हो, और जेन्युइनली हो सकता है तुम्हारे टीचर्स तुम्हें अच्छा पढ़ा रहे हो। भाई मेरे घर के पास एयरपोर्ट है तो थोड़ा मैनेज कर लो। उड़ जा भाई उड़ जा, कितना टाइम लगेगा भाई। हो सकता है तुम्हारे टीचर सच में जेन्युइनली बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब वो होता है ना कि मतलब शुरू में तो ये होगा कि टीचर सच में काफी अच्छा पढ़ाते हैं, कि आपको समझा रहे हैं, आपको करा रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। मतलब मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता। सब टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं कि हमने तो 10 बार पढ़ रखा है और वो हमें 11वीं बार रिविजन करा। पढ़ रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो यूट्यूब चैनल बेस्ट है। बाकी अगर तुम्हारे टीचर सच में अच्छा पढ़ाते हो, पढ़ो भाई, तुम्हारी 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कॉलेज की, अगर तुम क्लासेस अटेंड कर लोगे। अब बारी आती है कि क्लब्स वगैरह की। तो मैं बताऊं, मैंने अपने कॉलेज के स्टूडेंट काउंसिल के लिए फॉर्म भरा था, मेरा सिलेक्शन हो गया था। लास्ट का इंटरव्यू था, मतलब उसके 4 राउंड सारे क्लियर हो गए थे। मैंने 4th वाला छोड़ दिया, क्योंकि पता नहीं भाई, मतलब मेरा मन सा नहीं करा कि मेरे को जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई है, बस कंटेंट क्रिएशन है, तो मैं उसमें अपना 100% नहीं दे पाती। भाई मेरे घर वालों को सच में कोई आइडिया नहीं, मतलब भैया यहाँ पे है नहीं जो वो ताका झाकी करे कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरी मम्मा मुझे ऐसे देखती है, कैमरे के सामने कर क्या रही है
एनीवेज, तो अगर तुम भी फ्यूचर में कभी वैसे प्लान करते हो कंटेंट क्रिएशन जाना है तो तुम्हें समय देना पड़ता है, हर चीज में समय लगता है। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट काउंसिल में, जैसे मेरी एक फ्रेंड है वो स्टूडेंट काउंसिल में 6 बजे तक कॉलेज रुकती है, तब मैं मैनेज नहीं कर पाती और मुझे पता लगा उसी के पहले अगर मैं स्टूडेंट काउंसिल में जाती हूँ, ये ऑफकोर्स ही बात। हमारे कॉलेज में एक्चुअली नॉर्थ वेस्ट साइड का सबसे फेमस इवेंट होता है, तो उसमें तो आपको काफी घिसनी पड़ती है आपको उसमें, जो कि मेरे पास इतना समय नहीं है। पढ़ाई भी करनी है, कंटेंट क्रिएशन ऑफ कोर्स मुझे साथ में करना ही है। स्कूल था, मैं स्टूडेंट काउंसिल, तो मुझे पता है कि काम तो मुझे करना ही पड़ता, पर मेरे पास इतना समय नहीं था। अगर आपके पास समय चीजें एक्सप्लोर करनी है, नई चीजें देखनी है, पहले कभी पार्ट नहीं लिया है स्टूडेंट काउंसिल में, तो गो फॉर इट, मतलब काफी चीजें अच्छी होंगी। और अब आते हैं खुद पे, मतलब मुझ पे। तो सारी चीजें एक्सप्लोर करने के बाद मैंने अपना एक डिफरेंट वर्जन देखा, और ये एक फैक्ट की बात है। हो सकता है कि तुम्हें चीजें सॉर्ट करने में टाइम लगे, दोस्त बनने में टाइम लगे, बट मेरे तो बन गए थे दोस्त, मेरे बन गए हैं दोस्त, मेरे दोस्त हैं तो, और वो काफी अच्छे है। देखो अभी तक तो सब अच्छा है, मतलब मैंने एक्चुअली सेमेस्टर में पढ़ाई में थोड़ी गड़बड़ कर, ये मैं मतलब बिल्कुल ओपन तरीके से कह रही हूँ कि थोड़ी मैंने दिक्कत कर दी पढ़ाई में, पर ठीक है, एक सेमेस्टर ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं काफी चीजें कवर अप कर लूंगी। मैंने थोड़ा टाइम मैनेजमेंट नहीं करा, और स्कूल और कॉलेज दो अलग चीजें हैं, ये बिल्कुल एक फैक्ट है, ये एक सत्य है कि स्कूल और कॉलेज हम थोड़ा सिमिलर समझ लेते हैं कि अच्छा ठीक है डेली पढ़ना, ऐसा नहीं है। स्कूल और कॉलेज बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। इस पे तो एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है, मैं सच बताऊं, स्कूल और कॉलेज के डिफरेंसेस पे। देखो नए लोगों से मिलोगे, नई तरीके की सोच डेवलप होगी, तुम्हें पता लगेगा ओ माय गॉड ऐसे भी सोच सकते हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, काफी चीजें हो सकती है, चीजें एक्सप्लोर करो। तो अपने फर्स्ट ईयर के, मतलब अगर फर्स्ट सेमेस्टर के, बजा ले भाई बजा ले, तो अगर मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे एक्सपीरियंस को एक वर्ड में कवर करूँ तो वर्ड है एक्सप्लोर। मैंने लोगों को एक्सप्लोर किया, मैंने चीजें एक्सप्लोर करी, मैंने एक्चुअली डिफरेंट माइंडसेट्स एक्सप्लोर करे लोगों की, लोग एक्चुअली सोचते कैसे। क्योंकि देखो स्कूल में चीजें काफी सेम होती है, बच्चे सेम होते हैं, उन सबको ये होता है 12th पास करनी है, अच्छे नंबर। लेकिन कॉलेज में आते आते सबके गोल, पाथ, सब कुछ डिफरेंट होता है, और ये बिल्कुल फैक्ट है। देखो मैंने तो काफी मजे किए अपने फर्स्ट सेम में, और तुम भी करना। उड़ जा भाई मेरे भाई, उड़ जा। देखो समय वापस लौट के नहीं, अरे तुम यार आज ही जाएगी गाड़ियां भाई। तो मैं इसे कह रही थी कि अगर तुम भी कॉलेज गोइंग हो फर्स्ट ईयर, सच में मजे करना। लाइक समय वापस नहीं आएगा, तुम्हें लास्ट में जाके तो वैसे भी पढ़ना ही पड़ेगा, बट थोड़े मजे भी करना। ऐसा नहीं कि चीजों में घुसे रहो। जा भाई ये क्या कर रहे हैं। हाँ जरूर करना, लोगों को जानना पहचाना। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो प्लीज एक्सप्लोर करने की कोशिश करना, क्योंकि यू कैन नेवर बी ओल्ड एंड वाइज इफ यू वर नेवर यंग एंड क्रेजी। मजे करना। अब ऐसा कुछ भी मत कर देना कि मेरे पास आके रो कि दीदी ज़ैन ये हो गया अब क्या करूँ। देखो खुद पे लिमिट्स रखना। जो तुम नहीं करते, जिस तरफ जाना नहीं उसका रास्ता पूछना नहीं, जो कर रहे हो करो भाई, मजे करो, जीवन है एक बार मिलता है, कॉलेज लाइफ एक बार ही मिलेगी, बट खुद पे कंट्रोल रखे कि मुझे अगर ये नहीं करना तो नहीं करना। किसी के इन्फ्लुएंस में आके देखो, मैं समझ रही हूँ मैं क्या कहना चाहती हूँ। और बाकी तो मेरा सच में फर्स्ट सेमेस्टर काफी अच्छा था, पढ़ाई को थोड़ा छोड़ के पढ़ाई को छोड़ के सब कुछ आता था फर्स्ट सेमेस्टर में। और अब जैसा कि मैंने कहा कि तुम मुझे कंटिन्यू देखते रहोगे। देखो यार मैं बक करते जाती हूँ बस में, बट ठीक है स्वीटहार्ट्स, तुम मुझे सह लो थोड़ा सा। यार ये सारे के सारे मेरी हंसी नहीं हो रुक रही है, क्योंकि पर ठीक है, टाटा बाय बाय। देखो भाई अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर के जो फर्स्ट डे वाली सुजैन को एक एडवाइस दूं, वैसे तो वो है ही ग्रेट, सुजैन तो है ही बढ़िया, बट तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि भाई टाइम मैनेजमेंट कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कंटेंट क्रिएशन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया, बट क्योंकि डिजर्व भी करता है ऑफ कोर्स, बट एक्चुअली थोड़ा पढ़ाई, मतलब मैंने पढ़ाई को लाइटली ली। टाइम मैनेजमेंट करना, और इवन कोई भी सुन रहा है, टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। तुम्हें पता लगेगा कि कितना सारा समय मेरे पास फ्री है, मैं अलग चीजें कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, समझ रहे हो। और लोगों को अच्छे से जानना पहचानना, बाकी तो मैं हूँ ही तुम्हारे साथ। लेकिन सेमेस्टर खत्म होते फर्स्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस लाऊंगी, ओ हो कि देखो गलतियां तो मैंने भी करी, लेकिन अब वो तभी बताई जा सकती है जब उन गलतियों को मैंने सुधारा हो। ठीक है, मैं गलतियां सुधारूंगी, दोबारा नहीं करूंगी, तभी मैं तुम्हें उनका एक्सपीरियंस बता पाऊंगी कि भाई ऐसा पहले था, फिर मैंने ऐसा किया तो उसका रिजल्ट ये था। ठीक है, तब तक के लिए बाय टाटा। मुझे सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना भाई। देखो मैं थोड़ी मेहनत कर रही हूँ, मुझे उसका फल प्राप्ति चाहिए। सब्सक्राइब कर ले स्वीटहार्ट। यार मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ जैसे सामने कोई व्यक्ति बैठा हो। सब्सक्राइब कर लो स्वीटहार्ट, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और तो बस मुझे याद करते रहो, तुम्हारे दिन अच्छे होते जाएंगे। बाय बाय।